हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमें आज क्या पढ़ना है? आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट, आज हमें आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो हमें करना होगा डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो ये देखिए, हमने एक ट्राइंगल ले लिया। देखिए, तो ये हमने क्या किया है, ट्राइंगल ले लिया है। ये हमारा ए है एंड ये हमारा बी है एंड ये हमारा सी है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना होगा। हमने एक ट्राइंगल ले लिया है। अब ट्राइंगल में जरा हमें ये बताइए, ये हमारा जो क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि एच हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल से बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर या इसे हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, या तो हम बेस या इसे हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये हमारा होगा। अगर हम यहाँ पे बाई पीजीटी यूज कर ले, बाई यूजिंग पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, तो जरा हमें बताइए कि इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो होगा, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज के जो स्क्वायर होंगे वो परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। देखिए, इसी से मेरा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया ना। इसमें अगर आप साइन निकाल लें, साइन मान लेते हैं कि साइन कोई भी एंगल से, अगर इसी वाले एंगल से निकलेगा साइन C, तो बताइए साइन C बराबर क्या होता है। एक काम कीजिए, इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आप क्या बता रहा हूं, इसको आप ये लिख दीजिए H स्क्वायर, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो। H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, ए बी हमारा क्या है P स्क्वायर एंड ये हमारा क्या है बेस का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपको ज्यादा और इजी हो जाएगा। देखिए, अब आपको फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमेशा क्या करना है, कभी आपको H को इक्वल 1 की इक्वल करना होगा, कभी P को इक्वल करना होगा, कभी B को इक्वल करना होगा। तो इस बार हम हाइपोटेन्यूज को इक्वल कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज को अगर हमें 1 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, H से हमें दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज बोथ साइड। अगर हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो बताइए, यहां भी हमारा H स्क्वायर है एंड बराबर P स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट, अगर हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, यहां भी अगर हमने डिवाइड कर दिया और यहां भी हमने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये तो हमारा कट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, P अपॉन H का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड प्लस क्या हम इसे लिख सकते हैं B अपॉन H का होल स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इतना समझ में आ गया हमें, तो ये बताइए, ये तो हमारा 1 ही रहा। अब P अपॉन H क्या होता है, तो बताइए साइन थीटा बराबर हमने आपको क्या लिखाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाते हैं। एंड कॉस थीटा बराबर जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो जरा यहां बताइए, P अपॉन H क्या हो जाएंगे, साइन थीटा की इक्वल हो जाएंगे। यहां पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा एंड B अपॉन H क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट, आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कैसे होता है, तो वो ऐसे होता है। हमें क्या करना है, पूरे पीजीटी का यूज करना है। एक बार हमें हाइपोटेन्यूज को इक्वल टू 1 करना है, उस तरह धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे और हमारा जो फॉर्मूला है वो ड्राइव होता रहेगा। अब देखिए, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। अब यहां से हम और भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, तो हमें मालूम हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। ये हमने मालूम कर लिया। तो यहां से हम लोग ये भी तो पता कर सकते हैं ना, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा, ये भी तो पता कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने यहां से एक फॉर्मूला नहीं, हमने 3 फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया है। ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, 3 फॉर्मूला हमने ड्राइव
कर लिया है। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है जिसे हमने ड्राइव किया है। इसी तरीका से आप जितने भी फॉर्मूला है इसमें उसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक करके मैं सबको निकाल के बताता हूँ। क्या करना पड़ेगा, इसे हमें साफ करना होता है, तो मैं कर दे रहा हूँ। चलिए मैं पूरा बोर्ड ही साफ कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। इस ट्रायंगल में मालूम है ये हमारा क्या होगा, एच होगा, ये पी है और ये हमारा क्या है, बी है। ये हमने मान लिया, हमने इसे कुछ नाम वगैरह नहीं दिया। देखिए अगर हम ये बात करें कि हमारा tan थीटा अगर निकालना होगा तो क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। अच्छा उसी तरीके से अगर हमें निकालना होगा sec थीटा तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो ऊपर में रहेगा h और नीचे में रहेगा b, ये हमारा होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं कि हमें यूज करना होगा बाय यूजिंग पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी। अगर हमने इस वाले ट्रायंगल में हमने अगर पीजीटी का यूज कर लिया तो बताइए क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा। पीजीटी क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर जो होंगे वो परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। हमें क्या करना है, बारी बारी से हमें सबको एक बार क्या करना है, डिवाइड करना है। एक बार पूरे इक्वेशन को h से डिवाइड करना था जो हमने कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, p से डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, b से डिवाइड करेंगे। और ये धीरे धीरे जो है मेरा जितना भी आइडेंटिटीज है वो क्या हो जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर बोथ साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में क्या हो जाएंगे, पी स्क्वायर, एन बराबर भी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, समझ में आया, एन प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएंगे, पी स्क्वायर। ये बात आप समझ में आ गया। हमने ऐसा कर सकते हैं, ये मैथ का नियम है कि आप दोनों तरफ किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं क्या, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हमारा जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा एच अपॉन पी जो है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, एन माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, 1। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। तो आप ये जानते हैं कि एच अपॉन पी क्या होता है, ये हमारा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और पी बी अपॉन पी क्या होता है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला क्या ड्राइव कर लिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है एंड माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चलिए तो मैं इसे और भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया उसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूं। देखिए हमने ये ड्राइव किया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अच्छा ये बताइए अगर हमने यहां से केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना हो डियर स्टूडेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। उसी तरीके से केवल अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हमने बराबर के बाद भेजा था, वो प्लस हो गया और इसे 1 से हम पहले लेके आए थे। तो क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड ये हमारा हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने टोटल कितने फार्मूला ड्राइव कर लिए, 6 फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था दोनों इक्वेशन को, यानी दोनों तरफ। फिर हमने क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने ड्राइव कर लिया है। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें अब किससे डिवाइड करना है, इच टर्म्स को हम लोग अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। चलिए तो ये हमने कर लिया। तो हमें मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम होने की वजह से मैं पूरे फॉर्मूला को एक ही जगह ड्राइव नहीं कर सकता हूं। तो ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारा दे रखा है क्या, एच स्क्वायर पी स्क्वायर दे रखा है। यानी ये अगर हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा एक ट्राइंगल है,
तो ट्रायंगल में ये वाले साइड जो होंगे वो h हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज, ये वाला हमने p मान लिया एंड इसे हमने b लेट कर लिया है। समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा हमें ये बताइए, अगर हमने इस टर्म में b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, देखिए सबसे पहले हमने पूरे टर्म्स में क्या किया था, h स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर हमने p स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हमें b स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो अगर हमने डिवाइड कर दिया इस टर्म में b स्क्वायर से, लिखते हैं डिवाइडिंग बाय b स्क्वायर इन इच टर्म्स। अगर हमने जितने भी टर्म्स उसमें b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या बनने वाला है डियर स्टूडेंट, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एन प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं b स्क्वायर से इच टर्म में, तो यहाँ भी हमने b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया एंड यहाँ भी हमने b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना। अब जरा ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, h अपॉन b का होल स्क्वायर एन बराबर ये हमारा क्या हो गया p अपॉन बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, एन प्लस ये v स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो जरा हमें ये बताइए कि h अपॉन p का होल स्क्वायर माइनस क्या p अपॉन b का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल बराबर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जरा हमें ये बताइए कि h अपॉन p जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। h अपॉन b क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा एन माइनस p अपॉन b क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इस वाले को मैं यहाँ पे और अच्छा से लिख दे रहा हूं। देखिए जो हमने ड्राइव किया है वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1। अब यहां से अगर हमें निकालना होगा केवल सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा। अच्छा अब हमें केवल tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को हमने बराबर के इक्वल ले गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा एंड ये क्या हो जाएंगे, -1। तो ये हमने ड्राइव कर लिया है। पूरे फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव किया जाता है डियर स्टूडेंट, तो वो ऐसे ड्राइव किया जाता है। तो हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला है उसे मैंने लिख दिया। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है कि देखिए अगर हमने जो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर सेक थीटा एंड प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग ड्राइव करना चाहे तो यहां से हम लोग ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि सेक थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा जो हो जाएंगे वो रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा एन प्लस tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट ये हम इतना जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं इसे हमने प्रूफ कर लिया है। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उसे हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं, तो वो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया है जितने भी आइडेंटिटीज थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन आपकी साइज में दे रखा है उसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए तो इसके लिए हमें पूरा बोर्ड को साफ करना होगा। चलिए मैं साफ कर दे रहा हूं अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, मैंने जो भी आपको फॉर्मूला लिखाया है उसको मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करा दे रहा हूं। क्या आपको एक ही पेज में आप लिख लेंगे पूरे फॉर्मूला को, अगर आप एक ही पेज में लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए मैं एक ही पेज में लिख दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, देखिए हम लिख रहे हैं ऑल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगो, यानी जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूले पढ़े हैं वो मैं सब आपको यहां पे एक पेज में लिख दे रहा हूं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P अपॉन H, ये हमने लिखा है। फिर लिखा था कॉसेक थीटा बराबर क्या होते हैं, H अपॉन P। फिर हमने लिखाया था क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B अपॉन H, होता है कि नहीं होता है। उसी तरीका से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, H अपॉन B। अब अगर हमें निकालना होगा tan थीटा, क्या निकालना है हमें, tan थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan थीटा बराबर क्या होते हैं, P अपॉन B एंड cot थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, B अपॉन P। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ये फॉर्मूला वो हो गए। अब हमने और भी क्या लिखा था, एक डिवीजन फॉर्मूला लिखाया था कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा के इक्वल हो जाता है। एंड हमने और जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, तो वो हमारा cot थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा डिवीजन फॉर्मूला हो गया। अब अगर और बात किया जाए तो हमने आपको ये लिखाया था कि sin थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा
बराबर क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। उसी तरीका से यहाँ से भी आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक फॉर्मूला लिखाया था। फिर हमने आपको लिखाया था कि कॉस थीटा जो होते हैं मल्टीप्लाई सेक थीटा के इक्वल हो जाता है 1। तो यहाँ से आप सेक थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको निकाला था कि टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर जो होते हैं वो भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फॉर्मूले हैं। अब अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हमने लिखा दिया। फिर हमने आपको क्या बताया था, देखिए फिर हमने बताया था आपको क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला क्या होता था, हमने लिखाया था कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाते हैं, cos थीटा। उसी तरीका से cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाते हैं, sin थीटा। ये हमने आपको लिखा रखा है। फिर अगर बात किया जाए तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, cot थीटा। एंड अगेन cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा tan थीटा। ये फॉर्मूला हमने आपको लिखा रखा है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए और फॉर्मूला का, तो फिर हमने ये भी लिखाया है कि sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएंगे cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएंगे sec थीटा। दोस्तों ये जितने फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं, आपको आइडेंटिटी जब प्रूफ करना सब फॉर्मूला आपको चाहिए। फिर जो अभी हमने जो 3 फॉर्मूला लिखाया है वो मैं इस यहां पे लिख रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमने लिखाया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1। समझ में आ गया ना। उसी तरीका से अगर यहां से हमें केवल sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये हमारा क्या जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एंड फिर cos स्क्वायर थीटा चाहिए कि हमारा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हमने लिखाया था आपको। फिर अगर बात किया जाए tan स्क्वायर, फिर हमने लिखा था आपको क्या कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर उसी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये जितने भी फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं आपको आने वाले आइडेंटिटीज में काम आने वाले हैं। तो यहां से अगर आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। ये 2 फॉर्मूला तो हमने निकाल ही लिया है। अब अगर आप चाहें तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसी तरीका से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूला को हम लोग इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो हमें आने वाले प्रूफ दैट क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस, पहला क्वेश्चन 1 में है, एक्सप्रेस द trigonometric express the trigonometric ratio sin A sec A and tan A in terms of cot A, in terms of cot A। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ा दूं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। मतलब जो भी हमारा sin है, चाहे sec है, चाहे tan है, उसमें cot A होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का शर्त है। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो पहला हमें क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले हम चाहें तो tan A को चेंज कर सकते हैं। tan A बराबर क्या होगा, 1 अपॉन cot। ये तो हमारा बन गया, 1 अपॉन cot, ये हमने बना लिया। अब जरा हमें ये बताइए डियर स्टूडेंट कि sin स्क्वायर 2 का मैं बात कर रहा हूं कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल 1 होता है। जरा अब हम यहां से ये निकाल लें कि sec स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस
tan स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अगर हमने sec स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दिया 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए 1 अपॉन कॉट ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब अगर हमने sec स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे, अगर हम केवल sec ए का वैल्यू निकाल ले, अगर हमने केवल sec ए का वैल्यू निकालना है तो देखिए, तो sec ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा स्क्वायर इधर रूट चढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और देखिए ये भी हमारा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए होगा, तो स्क्वायर से कॉट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से एक कॉट खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा कॉट ए। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने देखा tan को भी हमने कॉट में चेंज कर लिया, हमने sec को भी कॉट में चेंज कर लिया। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है sin ए। तो डियर स्टूडेंट ये बताइए कि sin जो होता है वो हमारा sin ये बताइए tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है sin ए अपॉन में cos ए होता है कि नहीं होता है। अच्छा तो ये अगर हमने sin ए को एज इट इज रहने दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan ए इंटू में sec ए। देखिए ये हमारा एंगल ए है, समझ में आ गया ना। अब देखिए हम कैसे चेंज कर रहे हैं, ये हमारा sin ए एज इट इज रहेगा। अब बताइए tan क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। अब sec ए बराबर क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ वही लिख देते, सॉरी कॉस था, यहाँ पे क्या था कॉस था ना। अब कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec ए, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ये जो वैल्यू पलट जाएगा। तो sin ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। अब मैं इसको अगर पलट दूं ये मेरा ऊपर में कहाँ चला जाएगा कॉट ए, और नीचे में क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस कॉट से ये कॉट खत्म हो गया। तो अब बताइए हमारा sin ए बराबर क्या हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखा हमने किस तरीका से सब में क्या ला दिया, सबको हमने कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया। हमने पहले वाले tan को 1 अपॉन कॉट कर दिया, हमने sec को कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर कर दिया, उसी तरीके से हमने sin को 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए कर दिया। क्या हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बोला था हमने सभी को क्या टर्म कॉट ए में चेंज कर दिया, बिल्कुल यही हमारा क्या है आंसर। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कुछ इस प्रकार है। चलिए 2 बोला है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। देखिए हमें बोला गया है 2 में कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of angle A in terms of sec A। चलिए डियर स्टूडेंट इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बोला है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपको सबको sec A में बदलना है, यानी sec A को छोड़कर, यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बताइए अगर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो पहला क्या बचेगा sin A, उसके बाद cos A, sin A के बाद क्या हो जाएगा cos A, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा tan A, उसके बाद cot A, उसके बाद cos A। यही हम इस सबको क्या करना है, सबको sec में चेंज करना है। कैसे करेंगे डियर, सबसे पहले ये समझिए आप कि sec A जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, पहले cos को चेंज करते हैं। बताइए cos A जो होगा वो क्या देगा 1 अपॉन sec A होगा, बिल्कुल। तो हमने पहले वाले को चेंज कर दिया, समझ में आ गया आपको। अच्छा ये बताइए कि अगर हम निकालते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हमने केवल sin स्क्वायर ए निकाल लिया तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से sin ए अगर हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जरा हमें ये बताइए, ये हमारा sin ए तो ठीक है, लेकिन बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस का क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec ए का होल स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो मैं थोड़ा सा मैं अब दिमाग निकाल रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ये देखिए, ये इसमें का रूट हमने हटा दिया है, बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। तो ये हमने क्या कर दिया, साइन ए को भी किस में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट, सेक ए में। देखा, सबसे पहले हमने कॉस को चेंज किया, फिर हमने साइन को चेंज किया। अच्छा, जब हमारा साइन चेंज हो गया तो हमारा कॉसेक भी चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कॉसेक को चेंज कर रहे हैं, किसको, कॉसेक को। बताइए कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। क्या करेंगे, इस वाले को पलट दीजिए, तो मेरा कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ऊपर चला जाएगा, तो सेक को ऊपर लिख देते हैं, और नीचे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमने क्या कर दिया, देखिए हमने इसे भी चेंज कर लिया। तो हमने पहले कॉस को चेंज कर लिया, फिर हमने साइन को चेंज कर लिया सेक के फॉर्म में, फिर हमने कॉसेक को चेंज कर लिया। अब हमारा देखिए क्या क्या हो गया, हमारा साइन हो गया, हमारा कॉस हो गया, हमारा कॉसेक हो गया। अब बचा है टैन और कॉट। तो जरा हमें डियर स्टूडेंट ये बताइए, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ इधर। जरा आप हमें ये बताएं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अच्छा, तो हमें क्या करना है ना, टैन को सेक में चेंज करना है। तो ये बताइए कि अगर हमने टैन स्क्वायर ए को एज इट इज यहीं रहने दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम टैन ए को निकाल लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखा, हमने टैन ए को भी किस में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट, हमने टैन ए को भी सेक स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। अब हमारा क्या बचा है, कॉट। तो इसको पलट दीजिए। तो कॉट ए को अगर हमें चेंज करना है तो टैन को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जरा अब हमें ये बताइए, क्या हमने कॉस को चेंज कर लिया, बिल्कुल। क्या हमने साइन को चेंज कर लिया, बिल्कुल। क्या हमने कॉसेक को चेंज कर लिया सेक में, बिल्कुल। हमने टैन को चेंज कर लिया, बिल्कुल। कॉट को हमने चेंज कर लिया, बिल्कुल। देखा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक थे सेक ए को छोड़ के हमने सबको सेक ए वाले फॉर्म में बदल दिया। यही क्वेश्चन में बोला था। कैसे बदला है, आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखिए, कॉपी में लिखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या कॉपी में इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्रों का जुबां पे शुमार रखना, उसके आगे मुझे आता नहीं है कुछ। हाँ डियर स्टूडेंट, ओ माय गॉड, इतना इजी क्वेश्चन तो हमने आज तक नहीं देखा। यह इवैल्यूएट करना है हमें। क्या करना है, इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, एक में साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट सॉल्व, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। हमें क्या फॉर्मूला बनाना है, देखिए ऊपर नीचे हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है। देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, इसको भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। तो ये हमारा 1/1 आंसर 1 ही होगा। लेकिन हम लोग कैसे सॉल्व करें, देखिए किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। अब ये बताइए, ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, 63 नहीं 27 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब जरा हमें ये बताइए डियर स्टूडेंट कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जो है इसे हम एज इट इज रहने देते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या इस तरीका से, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। भैया 90 में से 17 माइनस करेंगे, हमारा 73 आ जाएगा। अब जरा ये बताइए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। एंड यहाँ अगर ध्यान देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एंड प्लस यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री।
अब आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 अपन में भी क्या हो जाएगा 1 1 अपन 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 1। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए मुझे ये मिटाना ही पड़ेगा डियर स्टूडेंट, तो चलिए मैं मिटा ही दे रहा हूँ। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हमारे सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुझको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना यार। हाँ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 3 का 2 है ये, और 2 में बोल रखा है sin 25 डिग्री and cos 65 degree and plus sin 25 degree and cos 25 degree, cos 25 degree and sin 65 degree ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे समझिए। देखिए किसी भी एक को आप चेंज कर लीजिए, इसमें भी किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। देखिए अब इस वाले को अगर हम लिखना चाहें तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin लिख दिए, साइन लिख दिए ना, 90 माइनस 65 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या रहेगा cos 65 डिग्री एंड प्लस। अब बताइए इसको भी हम लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, cos 90 माइनस 65 डिग्री करेंगे 25 आ जाएगा एंड sin 65 डिग्री। हमने ऐसा किया क्यों, देखिए पहली बात ही ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 90 में से 65 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, 90 में से 65 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। लेकिन ये करने से मेरा एक फार्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, और ये भी हमारा क्या है कॉस 65 डिग्री एंड प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री एंड साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा क्या साइन 65 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट ये बताइए cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 65 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री एंड यू नो ऑल्सो कि व्हाट इज द आइडेंटिटीज इक्वल टू 1, बिकॉज जब थीटा हमारा सेम रहे, एंगल हमारा सेम रहे तो आंसर क्या रहेगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगूं तुम तेरी बाली की धुन को मैं दिल से लगाऊंगा। तो ये है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या करना है, सही ऑप्शन चूज करना है और उसे जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, यह है हमारा 9 sec स्क्वायर a एंड माइनस 9 tan स्क्वायर a क्या हो जाएंगे 1, b क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है हमारा 9, c क्या हो जाएंगे 8, डी क्या हो जाएगा 0। देखिए इसका आंसर आप लोग जान भी गए होंगे। इस दोनों में से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब जरा हमें ये बताइए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएंगे 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं। ओहो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन इसे जगह जा रहा है इसलिए हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए डियर स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो ये है 1 प्लस
tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 माइनस sin थीटा, सॉरी 1 माइनस sin थीटा नहीं है, ये है हमारा क्या 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा, और ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है -1। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब लंबा इसका सॉल्यूशन है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 माइनस cot थीटा एंड माइनस cosec थीटा है क्या, यहाँ पे प्लस है, यस यहाँ पे प्लस है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इस वाले को मैं तोड़ रहा हूँ, ये बताइए ये हमारा क्या होगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। एंड 1 प्लस cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा एंड माइनस cosec थीटा क्या लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ तक हमने कर लिया। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा यहाँ हो जाएंगे cos थीटा प्लस sin थीटा एंड प्लस 1 हो जाएगा। फिर अगर बात करें यहाँ तो ये मेरा आ जाएगा sin थीटा आएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1, समझ में आया। अच्छा अब इसको देखिए a, ये हमारा a हो गया एंड ये हमारा b है, ये हमारा b हो गया। तो देख रहे हैं a प्लस b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी sin cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इस पूरे को हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, उसका -1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा। अब जरा इसे आप ब्रेक कीजिए, कैसे कीजिएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस इंटू में cos थीटा -1, और नीचे में हमारा क्या है cos थीटा इंटू में sin थीटा। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ये पूरा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा +1 से ये -1 खत्म हो गया, और इससे ये खत्म हो गया। तो मेरा क्या बचा, केवल 2 आंसर बचा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, 2 आंसर होंगे। देखिए हमने क्या किया है बताइए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 1, और यहाँ -1 है तो +1 से -1 खत्म हो गया। अब ये क्या है 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और नीचे क्या है sin थीटा इंटू में cos थीटा, sin थीटा से ये खत्म हो गया, केवल क्या बचा 2 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका 3 क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं, देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर अब 3 है, 3 में बोल रखा है कि sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर क्या होंगे, और ऑप्शन है हमारा एक में sec a, बी में sin a, सी में cosec a एंड डी में cos a। ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए sec a प्लस tan a बराबर 1 माइनस sin a है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो cos a है और tan a, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 1 अपॉन में cos a एंड प्लस sin a अपॉन में cos a, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड ये हमारा क्या है 1 माइनस sin। अब जरा ये बताइए, इसका अगर हम एलसीएम ले लेते कितना आएगा cos a, तो ये हमारा जगह 1 प्लस sin a, और ये हमारा क्या है 1 माइनस sin a।
अब जरा हमें ये बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस ए। और बच्चा बच्चा जानता है कि वन माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, स्क्वायर से कॉस खत्म। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल कॉस है, क्या हो जाएंगे कॉस ए हमारा आंसर हो जाए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो कुछ इस प्रकार है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। ए में ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए एंड बी है -1 एंड सी है कॉट स्क्वायर ए एंड डी है tan स्क्वायर ए। चलिए इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन में sin स्क्वायर ए। ये हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम ये देखिए, इसका एलसीएम क्या होगा cos स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब जरा हमें आप ये बताइए, ऊपर वाला तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, समझ में आ गया, और ये भी हमारा 1 हो गया, तो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर ए अपॉन में 1 एंड sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है राइट आंसर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्या प्रूफ डैट वाले जो क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो मैं उसे अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें। हाँ तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं जो लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, आप लोग देखिएगा कि पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हमारा क्या है ना 8.4 है। ये हमारा एक्सरसाइज 8.4 है। देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर ये 5 से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस पूरा। देखिए जो भी क्वेश्चन इसमें हमें क्या करना है ना प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करके ये बताना है कि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का हमें होल स्क्वायर दे रखा है एंड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें दे रखा है। देखिए डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझिए इस बात को। देखिए सबसे पहले क्या है ना, ये कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ये बताइए। ये हमारा क्या है RHS, क्यों, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड साइड, देखिए ये हमारा RHS हो जाएगा। ये हमारा क्या है RHS और ये हमारा क्या है LHS, समझ में आ गया ना। ये हमारा RHS है और ये हमारा क्या है LHS है। अब इसे हम लोग समझते हैं कि हमें क्या करना है, प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट जो हमें दे रखा है दोनों को क्या कर दे इक्वल कर दे। तो मैं ले रहा हूँ LHS, हमने टेकिंग LHS ले लिया, तो LHS जैसे ही हमने लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सॉरी एक मिनट रुक जाइए डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो ये देखिए ये जो हमने ले लिया क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा एंड माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। हमें प्रूफ करके ये बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब ये बताइए कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो सकता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले ही लिखाया था आपको, ये स्क्वायर हो गया। अब जरा ये देखिए हमने क्या कर दिया है ना, साइन थीटा हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा 1 हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये होल स्क्वायर है दोनों का, है कि नहीं। अच्छा ये जरा बताइए अगर हमने इसका स्क्वायर अलग अलग कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा,
समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ये वाला जो है ना इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा आया है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। अब जरा हमें ये बताइए, ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। जरा अब हमें ये बताइए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, ये हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। समझ में आ गया। अब देखिए हम इस वाले से 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर खत्म हो गया, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, क्या यही हमारा RHS है, बिल्कुल। तो हमने क्या कर लिया, LHS बराबर कर दिया क्या, RHS, और हमें यही प्रूफ करना होता है, तो यही हमने प्रूफ कर दिया। देखिए इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने LHS लिया, LHS लेने के बाद हमने इसे क्या कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा में इसे हमने चेंज कर दिया अच्छे तरीके से। चेंज करने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसका स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में हमने ब्रेक कर डाला, और फाइनली हमारा ये आंसर हो गया है। तो ये हमारा आंसर रहा, समझ में आ गया होगा आपको। अब डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे आप देखिए। तो दो भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बोर्ड साफ करना होगा। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2 सेक ए। 2 सेक ए, समझिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जरा बताइए कि हमें क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा RHS, ये हमारा क्या होगा LHS। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं क्या, LHS। किसी को आप उठाना है, किसी को भी आप लीजिए, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS। इसे हम लोग RHS क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। ये हमारा क्यों है LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ये। जैसे इसे हमने लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए ले लिया हमने। इतना काम हमने कर लिया, बिल्कुल। अब जरा तो डियर स्टूडेंट देखिए लाइट कट गया था, तो चलिए मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या है ना, हमने LHS को लिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये हमने लिया है। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, आप सबसे पहले क्या इसका LCM ले सकते हैं, बिल्कुल इसका आप LCM ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएंगे कॉस ए, ये हो गया। अब जरा ये बताइए, इससे ये कट गया तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया है। अब जरा हमें डियर स्टूडेंट ये बताइए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, देखिए यहाँ हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, एंड 1 एंड 1 क्या हो जाएंगे 2, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरा बचेगा 1 प्लस साइन ए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि हमने क्या कर दिया है, मैं लिख देता हूँ पहले एक बार 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2,
और 2 + 2 sin a है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 + 1 sin a। अब देखिए इससे ये कट गया तो क्या बचा मेरा 2/1 मल्टीप्लाई cos a। अब जरा हमें ये बताइए 1/cos a क्या हो जाएगा sec a, यानी कि 2 क्या हो जाएंगे 1/cos क्या हो जाएगा sec a, तो 2 sec a ये हमारा क्या हो गया फाइनल। यही हमें प्रूफ करना था। क्या हमारा LHS RHS जो है वो 2 sec a है, यस। ये हमारा क्या हो गया LHS बराबर होंगे क्या RHS के। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे बोर्ड में जगह कम है। तो ये वाले को हमें व्हाइट बोर्ड बनाना होगा। तो जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उसे आप सॉल्व कीजिए पहले। चाहे चलिए मैं करके देख रहा हूँ, एक बार कहीं अगर हो जाए तो कर देता हूँ। एक काम कीजिए, इसको मुझे मिटाना होगा, अब सबको मुझे मिटाना होगा। मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि कुछ जगह हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा बराबर हो जाएंगे 1 + sec थीटा इंटू में cosec थीटा। ये दोनों क्या इक्वल होंगे कि नहीं होंगे ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबको मैं साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ। ये हमारा क्या कहलाएगा RHS, ये हमारा क्या कहलाएगा LHS। तो मैं LHS ले रहा हूँ, LHS tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, जगह की कमी की वजह से मैं इसको अभी इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब जरा हमें ये बताइए tan थीटा को लिख सकते हैं क्या sin थीटा अपॉन में cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये हमने कर दिया है। फिर प्लस ये हमारा हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा हो जाएंगे, एंड 1 - tan थीटा क्या लिख देंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आप थोड़ा बात समझे। अब मैं एलसीएम लूँगा, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया sin थीटा अपॉन में cos थीटा। देखिए अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा sin थीटा आएगा ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएंगे sin थीटा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर प्लस अब देखिए ये हमारा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, एंड यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा, तो cos थीटा इंटू 1 क्या हो जाएंगे cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग डियर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आप देखिए अगर आप समझना चाहेंगे तो अब हम पलट देंगे इसको। जैसे ही हम पलटेंगे ना, देखिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और हमारा sin थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया मेरा sin थीटा और नीचे में क्या आ जाएंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक हमने लिख लिया, एंड प्लस अच्छा आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ना sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा माइनस हो गया ना। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा ना, ये पहले लिखा जाएगा। तो अब देखिए cos थीटा हमारा सही है, sin थीटा भी सही है। अब ये जो हमारा cos है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा cos। अब लिखेंगे देखिए हमने माइनस कॉमन ले रखा है, इसलिए हो जाएगा sin थीटा एंड माइनस cos थीटा। समझ में आया? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डियर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं। देखिए ये तो हमारा क्या है ना sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड नीचे में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस cos थीटा। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन क्या कीजिएगा थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट तो होना भी चाहिए। cos स्क्वायर थीटा, अब देखिए sin थीटा और इंटू में क्या हो जाएंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम नीचे वाले के एलसीएम ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों पार्ट सेम है ना, तो ये तो एक केवल आ जाएगा, इसका साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करें डियरेक्शन, देखिए इस कॉस थीटा साइन थीटा तो कट जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू साइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या जाएंगे साइन क्यूब थीटा। समझ में आ गया आपको, एंड प्लस सॉरी माइनस, क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये बात आप पहले समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए भी होता है। अब इस वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज कर दिए, तो ए क्यूब ये हो गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया, एंड क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब नीचे में हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, तो ओहो वीडियो मैंने चालू ही नहीं किया, सॉरी चालू, हाँ तो नीचे में क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है 1, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे में हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा एन प्लस क्या हो जाएंगे 1। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था क्या कि हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 3। थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, बोर्ड में जगह कम है, इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं हमने शॉर्टकट भी मार दिया है, बट आई होप कि आप समझ गए किस तरीके से हमने इसे बनाया है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं ना कि ये देखिए ये हमारा क्या होगा RHS, ये हमारा क्या होगा LHS, तो हम LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS जैसे ही हमने लिया क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए हो जाएगा। अब जरा हमें ये बताइए कि 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड ये हमारा क्या जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, बिल्कुल। अब देखिए अगर हम लोग एलसीएम ले लिए ऊपर में तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए, देखिए हमने एलसीएम ले लिया है, प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएंगे कॉस ए, और ये वाला जो कॉस है ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए, और नीचे में क्या हो जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया। अब हम लोग RHS को भी ले लेते हैं, अगर दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे प्रूफ हो जाएगा मेरा। तो देखिए ये हमारा क्या है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप जानते हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम लोग केवल साइन स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड 1 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस ए, और क्या होता है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट फाइनल आंसर हो गया। देख रहे दोनों बराबर है कि नहीं, तो हमें लिख देंगे यहाँ पे क्या LHS बराबर होंगे क्या RHS, और यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको इस वाले बोर्ड पे बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए जो इस पे सॉल्व होने वाला इस वाले बोर्ड पे उसी कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए
बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस tan ए। तो ये हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, तो ये हमें प्रूफ करके बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात की जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले रूट वाली क्वेश्चन, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन में। तो इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या होगा RHS, ये हमारा क्या होगा LHS। तो आप ले लीजिए LHS। तो LHS बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये हमने ले लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहने दीजिए एंड 1 माइनस साइन ए ये ऐसे ही रहेगा। अब जरा हमें ये बताइए, अगर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए से एंड 1 प्लस साइन ए से, हमने क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया है। देखिए रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो सेम चीज के साथ हमें पॉजिटिव चीज साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा फायदा क्या होगा, देखिए ये और ये ए प्लस बी क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अंडर रूट क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए, अच्छा और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब अगर बात किया जाए तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ही, और ये बताइए ये जो हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको लगता है 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर तो 1 लिख ही नहीं सकते हैं, बस हो गया। अब बताइए इस पूरे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बच गया, कॉस ए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया डियर स्टूडेंट। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, क्या हो जाएंगे, सेक ए, एन प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएंगे, टेन ए। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके बताना था, जो हमने कर दिया। देखिए यही ना प्रूफ करना है हमें, बिल्कुल हमें यही लाना है। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा LHS बराबर हो गया क्या, बराबर हो गया क्या, RHS के। यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि आप समझ गए किस तरीके से हमने प्रूफ किया है। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना होगा, देखिए ये दे रखा ऊपर में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये होता है। देखिए सबसे पहले इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा डियर स्टूडेंट कि हमारा ऊपर में क्या है, हमें लाना है tan थीटा। इसका मतलब हमें किसी भी हाल में ऊपर में क्या चाहिए, sin थीटा चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, टेकिंग LHS। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन, एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएंगे, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अगर tan लेना है तो ऊपर वाले से हमें साइन कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अगर यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएंगे -1। तो ये हमने कर लिया। क्या हमारा दोनों पर बराबर है, नहीं, तो हमें एक को बराबर करना होगा। तो कर दीजिए आप, किसी को इसको भी साइन में चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए ऊपर में रहा साइन थीटा। अब इसको अगर हम चेंज करें तो 1 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1 हो जाएगा। अब जरा डियर स्टूडेंट समझे कि साइन थीटा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। देखिए -2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा हो गया। अब समझे कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब देखिए 1 में से अगर हमने माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, पहले हम लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, को दिक्कत है नहीं। अब बताइए 1 माइनस 2 क्या हो जाएंगे, -1।
अपॉन में ये बताइए, ये हमारा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा केवल क्या बच जाएगा tan थीटा, यही ना हमें प्रूफ करना था बिल्कुल। तो हमारा क्या हो गया LHS बराबर हो गए RHS, प्रूफ दैट। तो यही हमें डियर स्टूडेंट प्रूफ करना था, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए हमने कैसे किया है। तो पहले यहाँ से हमने, क्योंकि हमें मालूम था कि हमें अगर tan लाना है तो हमें ऊपर में sin चाहिए नीचे में cos चाहिए, हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने फार्मूला यूटिलाइज किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी बहुत इजी है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी हमारा बहुत इजी है, और ये हमारा क्या है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर एन प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए अब ये बताइए sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर है प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर है। अब बताइए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप सबका स्क्वायर कर लीजिए। अगर हमने देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैं क्योंकि अलग से नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया LHS, हम LHS वाले का स्क्वायर कर रहे हैं। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या जाएगा A स्क्वायर यानी sin स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A प्लस 2 sin A cosec A, ये हमने स्क्वायर कर दिया। एंड उसी तरीके से अगर हमें इसका स्क्वायर करना होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A एंड प्लस 2 cos A इंटू में क्या हो जाएंगे sec A। तो ये हमने सबसे पहले कर दिया। आई होप कि आप समझ गए हमने कैसे किया है। और अब देखिए अब जरा हमें ये बताइए यहाँ क्या है sin स्क्वायर और यहाँ क्या है cos स्क्वायर, दोनों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। उसके बाद अच्छा ये बताइए आप लोग को ये वाला फॉर्मूला तो मालूम है ना कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब कि हम लोग sec स्क्वायर A की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A। उसी तरीका से cosec स्क्वायर A की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर A। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे cosec स्क्वायर है ना, इसकी जगह लिख देते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब जरा हमें ये बताइए sin और cos क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, कटे केवल क्या हो जाएगा 2, तो प्लस 2 हो गया। एंड ये हमने ले लिया। अब sec की जगह पे क्या लिखेंगे, sec की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर A एंड प्लस इससे ये कट गया क्या बचा 2। तो यहां तक ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, कुछ नहीं पहले आप जोड़िए। देखिए sin स्क्वायर cos स्क्वायर है क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर एंड प्लस tan स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा 1 और ये हो गया 1 फिर ये हो गया 2 फिर हो गया 1 फिर हो गया 2, तो हमने सबको ऐड कर दिया है। तो कितना हो जाएगा मेरा 1 1 2 4 6 1 7 7 प्लस cot स्क्वायर A एंड प्लस tan स्क्वायर A। ये हमारा क्या हो गया हमने प्रूफ कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ दैट यानी LHS जो है वो बराबर हो गया किसके RHS के। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट कैसे हमने बनाया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे बनाया इसे। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं इसे मिटा रहा हूं। अब हमारा कुछ ही क्वेश्चन बच गया इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका पूरा वीडियो को 1 शॉट लेक्चर डाल दूंगा ताकि आप लोग देख लो। देखिए तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। 9 में थोड़ा बड़ा है, इस वाले बोर्ड पे शायद हो भी नहीं पाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। cosec A माइनस sin A
एंड सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए जगह कम होने की वजह से मैं बार बार नहीं लिखूंगा। देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक बार मैं एलएचएस लूंगा, फिर मैं एक बार आरएचएस लूंगा। तो एलएचएस लेंगे तो क्या जाएगा, कॉसेक ए को क्या लिखेंगे 1/sin a। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/sin a माइनस sin a, ये हमने कर दिया। एंड यहाँ क्या लिखेंगे 1/cos a माइनस cos a। यहां तक आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ जाएगा sin a, यहाँ हो जाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। एंड यहाँ भी अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएंगे। एंड बराबर अभी हमने उसको कुछ नहीं किया है। तो ये देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए अपॉन में sin ए, और यहाँ भी 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए और नीचे में cos ए। तो अगर आप ध्यान समझेंगे तो इस cos स्क्वायर से cos खत्म हो गया, इस sin स्क्वायर से ये खत्म हो गया है। तो ऊपर में केवल हमारा क्या बच गया cos ए मल्टीप्लाई sin ए। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, नहीं, ये हमें जो प्रूफ करना था वो आया नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ले लेंगे आरएचएस को। तो आरएचएस को ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख रहे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा 1 में tan ए क्या ले सकते हैं sin ए अपॉन में cos ए प्लस cos ए अपॉन में sin ए, ये हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब जरा हमें ये बताइए 1 इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए इंटू में sin ए हो जाएंगे। तो cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर ए एंड प्लस cos स्क्वायर ए, बिल्कुल। ये हमारा क्या हो गया 1 ये हमारा क्या जाएगा इसका वैल्यू 1 और हमारा cos ए ऊपर चला जाएगा cos ए इंटू में sin ए। जब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या जाएगा मेरा cos ए इंटू में sin ए। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया, तो लिखेंगे एलएचएस बराबर हो गया क्या आरएचएस, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि इस पूरे एक्सरसाइज का नहीं पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करके बता रहा है। देखिए इसमें क्या है ना, दो क्वेश्चन है, एक बार इसको प्रूफ करना है या तो इसके इक्वल कर लीजिए या इसको इसके इक्वल कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों को हम tan के इक्वल कर लेते हैं। तो ये है, इसको हमें tan के इक्वल करना है, तो हम इस वाले पार्ट को ले रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर ए और नीचे में क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर ए, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर ए और नीचे में हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर ए। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट। तो देखिए इस वाले का एलसीएम क्या आएगा cos स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया cos स्क्वायर ए एंड प्लस sin स्क्वायर ए, तो ये हो गया। एंड अब मैं नीचे में एलसीएम लूँगा तो कितना होगा sin स्क्वायर ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर आप ध्यान समझेंगे तो ऊपर वाला कितना होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया ना, और ये साइन हमारा ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए और नीचे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब साइन अपॉन कॉस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था। एक हमारा पार्ट हो गया है, एक पार्ट क्या हो गया, एक पार्ट से हमने tan स्क्वायर ला दिया ना, यही हमें लाना था बिल्कुल। अब एक बार इसको भी इक्वल करना है tan के, तो कैसे करेंगे,
देखिए हमें दे रखा है 1 माइनस tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और 1 माइनस, देखते हैं एक बार प्लस है क्या, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, पूरे का क्या है होल स्क्वायर, स्क्वायर बाद में डायरेक्ट मैं पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे में साइन ए माइनस, ओहो सॉरी, इसके नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए, मैं लिख रहा हूं ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे में साइन ए। पहले बात इसको पलट दीजिए आप, जैसे ही पलटेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा मेरा कॉस ए, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए, और नीचे में हो जाएंगे, अच्छा माइनस हम कॉमन ले लेते थे, क्या हो जाएगा मेरा कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए इससे ये कट गया, तो मेरा क्या अब पूरा क्या है स्क्वायर भी है, तो बताइए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या दोनों तरफ tan ए आ गया, यस, तो अब लीजिएगा प्रूफ डेट हो गया, ये क्वेश्चन हमने बना लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो आज हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत।